नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के पावन पर्व की, जिसे हर साल लाखों करोड़ों लोग बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाते हैं। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसी अमर गाथा है जो हमें शक्ति, साहस और अच्छाई की जीत का संदेश देती है। ये पर्व माँ दुर्गा की महिमा, उनके 9 रूपों और उनके द्वारा महिषासुर के वध की कहानी को जीवंत करता है। आइए आज हम इस पवित्र कथा को विस्तार से जानते हैं, जो न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हमारे जीवन को सत्य, न्याय और भक्ति के मार्ग पर ले जाती है। ये कथा उस महाशक्ति माँ दुर्गा की है, जिन्होंने अंधकार को प्रकाश से परास्त किया और धर्म की रक्षा की। नवरात्रि का महत्व और उत्पत्ति। नवरात्रि, जिसका शाब्दिक अर्थ है 9 रातें, हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो माँ दुर्गा की पूजा को समर्पित है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल और शारदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर। शारदीय नवरात्रि को विशेष रूप से भव्यता के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये वो समय है जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इस पर्व के 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा को समर्पित होते हैं और 10वां दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि की शुरुआत की कहानी काल के गर्भ में छिपी है। ये कहानी उस समय की है जब धरती और स्वर्ग पर अंधकार का साम्राज्य छाया हुआ था। इस अंधकार का कारण था महिषासुर, एक ऐसा राक्षस जिसका आतंक तीनों लोकों में फैल चुका था। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। महिषासुर का उदय और अत्याचार। कहानी शुरू होती है उस समय से जब धरती पर एक भयंकर राक्षस महिषासुर का जन्म हुआ। महिषासुर का जन्म एक भैंसे, महेश और एक दानवी के मिलन से हुआ था। उसकी मां ने मरते समय उसे वरदान दिया था कि कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। ये वरदान महिषासुर के लिए अभिमान का कारण बन गया। बचपन से ही उसमें असाधारण शक्तियां थीं। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष, चाहे वो देवता हो, दानव हो या इंसान, उसे नहीं मार सकेगा। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया। वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार और बढ़ गया। उसने सोचा कि जब कोई पुरुष उसे मार ही नहीं सकता, तो वो तीनों लोकों पर राज कर सकता है। उसकी नजर स्वर्गलोक पर पड़ी। एक अंधेरी रात में महिषासुर ने अपनी विशाल दानव सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना में हजारों दानव थे, जिनकी आंखें आग की तरह लाल थीं और जिनके कदमों से धरती कांप उठती थी। देवताओं की हार और स्वर्ग पर कब्जा। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र ने अपने वज्र से, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन महिषासुर का वरदान इतना शक्तिशाली था कि कोई भी हथियार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। 3 दिन और 3 रात तक युद्ध चला, लेकिन देवताओं की सारी शक्तियां महिषासुर के सामने बेकार साबित हुईं। अंत में हारकर सभी देवता स्वर्ग छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। महिषासुर ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया और इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। उसने अप्सराओं को कैद कर लिया, गंधर्वों को अपना दास बना लिया और स्वर्ग के सारे सुख सुविधाओं पर अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्गलोक, जो कभी संगीत, नृत्य और खुशी से भरा रहता था, अब रोने और चीखने की आवाजों से गूंजने लगा। धरती पर अंधकार का प्रभाव। महिषासुर के स्वर्ग पर कब्जे का असर धरती पर भी पड़ने लगा। सूर्य और चंद्रमा उसके नियंत्रण में होने के कारण मौसम का चक्र बिगड़ गया। कभी तेज धूप पड़ती तो कभी भयंकर बारिश होती। खेतों में फसलें नहीं उगती थीं, नदियां या तो सूख जाती थीं या बाढ़ से भर जाती थीं। पेड़ों पर फल नहीं आते थे और पशु पक्षी परेशान हो गए। इंसानों की हालत सबसे दयनीय थी। भूख और प्यास से लोग तड़प रहे थे, बीमारियां फैल रही थीं और बच्चे रो रहे थे। माताएं अपने बच्चों को चुप कराने के लिए खुद रो रही थीं। सबसे दुखद बात यह थी कि लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं पहुंच पा रही थीं। मंदिरों में पुजारी निराश होकर बैठे थे। लोग सोचने लगे थे कि शायद धर्म हार गया है। देवताओं की पुकार और माँ दुर्गा का प्रकट होना। स्वर्ग से निकाले गए देवता जंगलों में छिपकर भटक रहे थे। उनकी हालत बहुत दयनीय थी। जो कभी सुनहरे सिंहासनों पर बैठते थे, वे अब पेड़ों की छांव में छिप रहे थे। धरती से लोगों की पुकार उनके कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन सभी देवता एक जगह इकट्ठे हुए। इंद्र ने कहा, हमने अपने अहंकार में ये नहीं सोचा था कि हम भी हार सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ये सिर्फ शक्ति की हार नहीं, बल्कि हमारी सोच की भी हार है। हमने सोचा था कि पुरुष शक्ति ही सब कुछ है। तब भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति माँ है, हमें माँ की शरण में जाना होगा। सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि वे आदि शक्ति माँ भवानी के पास जाकर प्रार्थना करेंगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, जहां बर्फ हमेशा चमकती रहती है, सभी देवता इकट्ठे हुए। उनके दिल में भक्ति थी और आंखों में आंसू थे। 3 दिन और 3 रात तक देवताओं की प्रार्थना चलती रही। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि पत्थर भी पिघल जाते। चौथे दिन सुबह, जब सूरज उगने वाला था, आकाश में एक दिव्य रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी सूरज से भी तेज थी, लेकिन आंखों को सुकून दे रही थी। उसी प्रकाश से माँ दुर्गा प्रकट हुई।
उनके 10 हाथों में अलग अलग हथियार थे और उनके चेहरे पर करुणा और शक्ति का अद्भुत संगम था। माँ दुर्गा का युद्ध और महिषासुर का अंत। माँ दुर्गा ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारा दुख देखकर मैं प्रकट हुई हूँ। महिषासुर को उसके पापों की सजा मिलेगी। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां माँ को अर्पित की। भगवान शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र और अन्य देवताओं ने अपनी शक्तियां दी। हिमालय के राजा ने माँ को एक दिव्य शेर भेंट किया जिसकी दहाड़ से पहाड़ कांप उठते थे। माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हुईं। उनका शंखनाद तीनों लोकों में गूंज उठा। महिषासुर, जो स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन पर बैठा था, शंख की आवाज सुनकर चौंक गया। वो अपनी सेना लेकर हिमालय पहुंचा। माँ दुर्गा की सुंदरता देखकर वो मोहित हुआ, लेकिन उनके हथियारों को देखकर उसे समझ आया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। युद्ध शुरू हुआ। माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल और अन्य हथियारों से महिषासुर की सेना को तहस नहस कर दिया। महिषासुर ने अपने शक्तिशाली सेनापतियों को भेजा, लेकिन माँ ने उन्हें भी परास्त कर दिया। 9 दिन तक ये भीषण युद्ध चला। महिषासुर बार बार रूप बदलता, कभी भैंसा, कभी शेर, कभी हाथी, मानस, लेकिन माँ दुर्गा हर रूप में उसका सामना करती रही। 9वें दिन अंतिम युद्ध में माँ दुर्गा ने अपनी पूरी शक्ति प्रकट की। महिषासुर ने अपना असली रूप दिखाया, आधा इंसान और आधा भैंसा। उसने माँ पर अंतिम आक्रमण किया, लेकिन माँ ने अपने त्रिशूल से उसकी गर्दन में प्रहार कर उसका अंत कर दिया। महिषासुर की मृत्यु के साथ ही अंधकार मिट गया और स्वर्ग व धरती पर खुशी लौट आई। नवरात्रि का उत्सव और माँ के 9 रूप। महिषासुर के वध के बाद माँ दुर्गा ने लोगों को नवरात्रि मनाने की आज्ञा दी। उन्होंने कहा कि इन 9 दिनों में उनके 9 रूपों की पूजा की जाए। प्रत्येक रूप का अपना विशेष महत्व है। 1. माँ शैलपुत्री, पहाड़ों की बेटी, जो मजबूती और स्थिरता का प्रतीक है। 2. माँ ब्रह्मचारिणी, तप और साधना की देवी, जो मेहनत और समर्पण सिखाती हैं। 3. माँ चंद्रघंटा, शांति और सुंदरता का प्रतीक, जो जरूरत पड़ने पर योद्धा बन जाती हैं। 4. माँ कुष्मांडा, सृष्टि की रचनाकार, जो खुशी की शक्ति का प्रतीक है। 5. माँ स्कंदमाता, माँ और बच्चे के प्रेम का प्रतीक, जो ममता की शक्ति दर्शाती हैं। 6. माँ कात्यायनी, युद्ध की देवी, जो अन्याय का नाश करती हैं। 7. माँ कालरात्रि, बुराई का विनाश करने वाली, जो भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं। 8. माँ महागौरी, पवित्रता और शुद्धता की देवी, जो मन और शरीर की शुद्धि सिखाती हैं। 9. माँ सिद्धिदात्री, सिद्धियों की दात्री, जो सच्चे भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रि का संदेश। नवरात्रि का पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। माँ दुर्गा की कहानी हमें साहस, भक्ति और अच्छाई की जीत का संदेश देती है। ये पर्व हमें ये भी सिखाता है कि स्त्री शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। माँ दुर्गा ने साबित किया कि वो न केवल ममता की प्रतीक हैं, बल्कि एक योद्धा भी हैं, जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो दोस्तों, इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की भक्ति में लीन हो जाइए, उनके 9 रूपों की पूजा करें, व्रत रखें और अपने मन को शुद्ध करें। माँ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। जय माता दी।